नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। चिट्टा गतिविधियों में शामिल 11 पुलिसकर्मी नौकरी से बर्खास्त। हिमाचल प्रदेश ने भूटान को भेंट किए चिलगोजा के पौधे। मुख्यमंत्री ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री ने अर्की बाजार में आग लगने की घटना पर गहरा शोक किया व्यक्त। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट ने भरी सपनों की उड़ान। मुख्यमंत्री ने कहा, HPSEBL ने बिजली बिक्री से अर्जित किया 300 करोड़ रुपए का लाभ। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए आज 11 पुलिस कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इन कर्मचारियों के खिलाफ यह कार्रवाई प्रदेश सरकार की चिट्टा और नशे के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति के अनुरूप NDPS एक्ट के मामलों में संलिप्त पाए जाने पर की गई है। यह कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत की गई है। यह कार्रवाई स्पष्ट और कठोर संदेश है कि कानून की रक्षा करने वाली पुलिस बल में कानून तोड़ने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। NDPS एक्ट के मामलों में संलिप्त एक भारतीय रिजर्व बटालियन बनगढ़ में तैनात इंस्पेक्टर नीरज कुमार, जिला बिलासपुर में तैनात पुलिस कांस्टेबल शुभम ठाकुर, 3 भारतीय रिजर्व बटालियन पंडोह में तैनात कांस्टेबल कपिल, SDRF में तैनात कांस्टेबल शिव कुमार, जिला शिमला पुलिस में तैनात कांस्टेबल लक्ष्य चौहान, SV एंड ACB में तैनात कांस्टेबल ड्राइवर विशाल ठाकुर, 4 भारतीय रिजर्व बटालियन जंगलबैरी में तैनात कांस्टेबल गौरव वर्मा, 2 भारतीय रिजर्व बटालियन सकोह में तैनात कांस्टेबल ड्राइवर संदीप राणा, SDRF में तैनात कांस्टेबल अंकुश कुमार, स्टेट CID में तैनात कांस्टेबल रजत चंदेल तथा जिला शिमला में तैनात कांस्टेबल राहुल वर्मा को सेवा से बर्खास्त किया गया है। आज शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी चिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की है। अगर पुलिसकर्मी ही चिट्टा गतिविधियों में शामिल होंगे तो इस तरह की सख्त कार्रवाई अनिवार्य है। चिट्टा तस्करी व अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। चिट्टा गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने पुलिस विभाग द्वारा चिट्टा के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि चिट्टे की तस्करी और चिट्टा गतिविधियों में शामिल सभी कर्मचारियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर इसकी सूचना मुख्य सचिव को शीघ्र प्रदान की जाए। उन्होंने कर्मचारियों द्वारा चिट्टे से कमाई गई संपत्ति की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 2 ग्राम तक के चिट्टे की सूचना के लिए 10,000 रुपए, 5 ग्राम के लिए 25,000 रुपए, 25 ग्राम के लिए 50,000 रुपए, 1 किलो के लिए 5 लाख रुपए तथा 1 किलो से अधिक मात्रा में चिट्टे की सूचना देने के लिए 10 लाख रुपए इनाम राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बड़े गिरोह की सूचना देने वाले को 5 लाख रुपए से अधिक की इनाम राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टे से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 112 आपातकालीन नंबर शुरू किया गया है। उन्होंने लोगों से इस संबंध में किसी भी जानकारी को साझा करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश सचिवालय शिमला से भारत और भूटान के बीच लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण एवं सहयोगात्मक संबंधों को और सुदृढ़ करते हुए भूटान को चिलगोजा के पौधों का उपहार प्रेषित किया। वाहन को हरी झंडी दिखाने के उपरांत मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल भारत और भूटान के मैत्रीपूर्ण सौहार्द व भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भविष्य में हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा भूटान को 5 लाख रुपए मूल्य के चिलगोजा के और बीज भी प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा भूटान के वन विभाग के अधिकारियों को चिलगोजा के पौधे उगाने का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसके लिए उनके वन विभाग की टीम शीघ्र ही हिमाचल आएगी। प्रदेश सरकार चिलगोजा गतिविधियों में स्थानीय महिला मंडलों को भी शामिल करेगी और इसके लिए उन्हें आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पूर्व भी भूटान को चिलगोजा के 50 किलोग्राम बीज प्रदान किए जा चुके हैं। चिलगोजा पश्चिमी हिमालय की बहुमूल्य प्रजाति है जो पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और स्थानीय आजीविका से गहराई से जुड़ी हुई है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार वन संवर्धन के लिए अनेक पहल कर रही है और राज्य में वन आवरण के विस्तार को लेकर अनेक योजनाएं चला रही है। सरकार के प्रयासों से वन क्षेत्र लगभग 55 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। इस वर्ष लगभग 9,000 हेक्टेयर वन भूमि पर विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के अंतर्गत पौधारोपण किया जा रहा है। इसमें 60% फलदार पौधे शामिल हैं। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना बंजर पहाड़ियों को हरा भरा करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अब तक 600 हेक्टेयर बंजर पहाड़ियों पर पौधरोपण किया गया है। वनों की रक्षा एवं प्रबंधन के लिए 2019 वन मित्र की नियुक्ति की गई है, जिन्हें वृक्षारोपण,
अग्नि सुरक्षा, राल दोहन सहित विभिन्न वानिकी कार्यों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार जन सहयोग से हरित आवरण में बढ़ोतरी के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके दृष्टिगत राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, ग्रीन एडॉप्शन योजना सहित अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार देर रात घटित सोलन जिले के अर्की बाजार में भीषण अग्निकांड पर गहरा दुख व्यक्त किया है, जिसमें 8 वर्षीय बच्चे की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने सूचना मिलते ही जिला प्रशासन को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आग को बुझाने के लिए अर्की अग्निशमन विभाग के साथ साथ जिला शिमला के बालूगंज, जिला सोलन के बनलगी और अंबुजा सीमेंट कंपनी के अग्निशमन वाहनों को तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि अग्निशमन विभाग द्वारा अग्नि पर काबू पा लिया गया है। रात 2:45 पर यह घटना घटी। एक 8 साल के बच्चे की इसमें मृत्यु हो गई है। हमारी एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच चुकी है। पूरी घटना में अभी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। हमारे वहां के जो स्थानीय विधायक है संजय अवस्थी जी, उनसे मेरी टेलीफोन पर बात हुई है और वो मुझसे लगातार संपर्क में संजय अवस्थी जी बने हुए हैं और निश्चित रूप से हम जो भी अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको बचाने की हमारी प्रयास अभी तक जारी है। उन्होंने कहा कि इस घटना में घायल 2 लोगों का उपचार नागरिक अस्पताल अर्की में किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन को इन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को तुरंत सहायता उपलब्ध करने के निर्देश दिए हैं तथा जिला प्रशासन को इस घटना की गहन जांच करने के आदेश दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। हिमाचल में चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट की आंखें नए सपने बुनना सीख रही है और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट की अच्छी परवरिश करने के उद्देश्य से इन बच्चों को विभिन्न राज्यों का शैक्षणिक भ्रमण करवाया जा रहा है। राज्य के चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन सराहन, टूटीकंडी और मशोबरा में रहने वाले 52 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट 15 जनवरी 2026 तक भारत भ्रमण पर हैं। शनिवार को इन बच्चों ने नई दिल्ली से गोवा के लिए हवाई जहाज में उड़ान भरी। बच्चे हवाई जहाज में बैठकर इतने प्रसन्न थे कि मानो उनके सपनों को पंख लग गए हों। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन बच्चों को गोवा में 3 सितारा होटलों में ठहराया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार इन बच्चों को राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विरासत, आधुनिक बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक संस्थानों से परिचित करवाया जाएगा। ये बच्चे दिल्ली व आगरा में शैक्षणिक भ्रमण के बाद गोवा पहुंच गए हैं। सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर यह बच्चे संदेश दे रहे हैं कि बुलंद हौसलों के आगे कोई दीवार खड़ी नहीं रह सकती। उन्हें विश्वास है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और हौसलों के बल पर वह जिंदगी का हर लक्ष्य हासिल कर लेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने 31 दिसंबर 2025 तक 300 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, जबकि 31 दिसंबर 2024 तक इसी अवधि में यह 206 करोड़ रुपए था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि राज्य सरकार की व्यवस्था परिवर्तन नीति का परिणाम है, जिसका उद्देश्य शासन को पारदर्शी, प्रभावी और जनहितैषी बनाना है। उन्होंने कहा कि सुधारों, बेहतर वित्तीय प्रबंधन और तथ्य आधारित निर्णयों से बिजली क्षेत्र की पुरानी समस्याओं को दूर किया गया है, जिससे बोर्ड की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। प्रदेश सरकार ने बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए राज्य में हिमाचल प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड लागू किया है, जिससे बिजली संचालन राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हुआ है। इससे ग्रिड की सुरक्षा बढ़ी है और बिजली आपूर्ति और अधिक सुचारू और निर्बाध बनी है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए शिमला और धर्मशाला में 1.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इन मीटरों से उपभोक्ता मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी रोजाना बिजली खपत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा काला अम्ब जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में SCADA प्रणाली लागू की गई है, जिससे बिजली नुकसान में लगभग 4% की कमी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के डिजिटल सुधारों से खर्च में भी बड़ी बचत हुई है। पुराने और महंगे अनुबंधों को समाप्त कर पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया अपनाने से बिजली बिलिंग और IT सेवाओं पर होने वाला वार्षिक खर्च 46% तक घटा है। उन्होंने कहा कि HPSEBL के फील्ड कर्मचारी इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। इन्हीं के प्रयासों से निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होती है और आपदाओं के समय बिजली बहाली संभव हो पाती है।
इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बोर्ड में 2100 से अधिक युवाओं की भर्ती को मंजूरी दी है। इसमें 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र और 500 जूनियर टीममेट्स शामिल हैं, जिससे मरम्मत कार्यों में तेजी आएगी और सेवाएं बेहतर होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। पांगी घाटी में 62 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिनमें नई बिजली लाइनों का निर्माण शामिल है। वहीं काजा के दूरदराज क्षेत्रों में 148 परिवारों को सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त चंबा जिला के पांगी जनजातीय क्षेत्र में बैटरी भंडारण प्रणाली के साथ सोलर परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। प्रदेश सरकार जनजातीय और गैर जनजातीय क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी भी प्रदान कर रही है, ताकि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में 250 केवी से 1 मेगावाट तक के ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए 5%, जबकि गैर जनजातीय क्षेत्रों में 4% तक की ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार इन क्षेत्रों के लोगों को 1 मेगावाट से अधिक के सौर संयंत्रों पर 3% तक का ब्याज उपदान प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अधोसंरचना को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत अगले वित्त वर्ष में कांगड़ा जिले में 6 33 केवीए व 11 केवीए उप स्टेशन बनाए जाएंगे। यह उप स्टेशन नूरपुर के गणोग, देहरा के कारला कोटला, ज्वालामुखी के मझीण और थेड़, इंदौरा के मोकी और नगरोटा बगवा के समलोटी में स्थापित किए जाएंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार के यह सभी प्रयास बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के साथ साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में भी एक मजबूत कदम है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।